Namaskar student. Once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes. If you have missed any of my videos, then you can go in description box, get the link from there and study in effective manner. Actually today the topic which I am going to start is Nernst equation. See the spelling N-E-R-N-S-T, Nernst equation. जो नर्स्ट इक्वेशन है बहुत ही ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 साल में एक बार तो नर्स्ट इक्वेशन जरूर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपको नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं आता है तो आपको बहुत सारा चीज़ नहीं आता है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन का यदि आपको डेरिवेशन आता है तो आप बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपको नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आता है आपको बहुत सारा क्लियर कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग नर्स्ट इक्वेशन देखने जा रहे हैं। होता क्या है, देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड स्पेसिस ऑन विच इलेक्ट्रोड्स आर डिपेंडेंट। मतलब नर्स्ट इक्वेशन है क्या, ये एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये सब उसका क्या होता है, किस पे वो कंसंट्रेटेड रहेगा, रिएक्टेंट पे कि प्रोडक्ट पे, ये सब चीज के बारे में क्या करता है, एक रिलेशनशिप देता है। समझ में आ गया। तो उसी को अभी हम लोग आज डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन का आज हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं, एक लाइन जानना जरूरी है। तो क्या होगा, नर्स्ट इक्वेशन गिव्स relationship between electrode potential of an electrode and species on which electrode is dependent। सुनिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है। नर्स्ट इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड स्पेसिस ऑन विच इलेक्ट्रोड इज डिपेंडेंट। मतलब इलेक्ट्रोड जो हमारा है क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, वो सब चीज के बारे में क्या हमको बताता है नर्स्ट इक्वेशन। यदि कोई आपसे एक लाइन में पूछ दे तो ये आपको जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन का। डेरिवेशन से पहले हम लोग 2-3 लाइन लिख देंगे इस टाइप का, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको एक इक्वेशन लिखने जा रहा है, देखिए मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस इक्वल टू m। ये क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें हमारा k क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, दोनों तरफ ये बैलेंस कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो देखिए यहां पे जो हमारे इसको हम लोग इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड हमारा क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। अब जो हमारा होता है पूरा जो डेरिवेशन जो हमारा होगा यहीं से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग कि हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। concentration of product whole divided by
concentration of reactant. समझ में आ गया? ये हमारा क्या कंसंट्रेशन ऑफ के, हमारा क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए। तो क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि ये होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या, हम आपको बताएं, ये हमारा प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है ये हमारा, इस साइड क्या है मेरा रिएक्टेंट है। तो यदि आप लोग के इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा के इक्वल टू, देखिए क्या है डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है हमारा एम, मतलब एम डिवाइडेड बाय एम एन प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा क्या है एम एन प्लस है, ये मेरा रिएक्टेंट है, इसके बिना नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ये हम लोग लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसका इस्तेमाल होने वाला आगे चल के हमको, ये इक्वेशन आपका 1 आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, ये इक्वेशन आपका 1 आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लिया। अब इसको मिटाते हैं, आगे चलें। देखिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए, किस लिए, क्योंकि अभी जो डेरिवेशन है इसको मिटाएंगे तो दूसरा बार ये नहीं आएगा, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम इसको बार बार वापस लाएंगे, तो आपको हम केवल याद दिलाएंगे, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम। हाँ, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है इक्वेशन बना दिए थे। अब देखिए अब क्या है, मैक्सिमम वर्क डन जो हमारा होता है, मैक्सिमम वर्क डन इक्वेशन कैन बी गिवन बाय देखिए मैक्सिमम जो वर्क डन का इक्वेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है फॉर्मूला -NFE, ये मैक्सिमम वर्क डन का इक्वेशन है, इसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। यदि थर्मोडायनेमिक्स यदि आप पढ़े होंगे, अभी तो नहीं पढ़े होंगे, शायद सेकेंड ईयर से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, तो इसको आप समझ लीजिए, ये मैक्सिमम वर्क डन का क्या है इक्वेशन है। और एक जो गिब्स साइंटिस्ट था, एक क्या साइंटिस्ट का नाम है, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है, वो एक इक्वेशन दिया था कि कितना एनर्जी हमारा प्रोड्यूस होगा। तो गिब्स साइंटिस्ट का अनुसार अकॉर्डिंग टू गिब्स के अनुसार क्या था, डेल जी इक्वल टू -NFE, वो एक इक्वेशन दिया था जो गिब्स साइंटिस्ट है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही करते हैं। गिब्स एक साइंटिस्ट है, वो क्या किया था, इक्वेशन एक दिया था, डेल जी इक्वल टू -NFE और डेल जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट। देखिए ये डेल जी नॉट क्या है, ये स्टैंडर्ड वे में ले लिया, ये नॉर्मल वे में ले लिया, समझ में आ गया ना। जिसके पास देखिए इसका टर्म का आपको हम नाम बताते हैं क्या क्या होता है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर डेल जी इक्वल टू क्या है, गिब्स एनर्जी, डेल जी क्या हमारा गिब्स एनर्जी है, और डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव एनर्जी। डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी।
किसी भी इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड कब मानते हैं, जब किसी चीज़ का हम लोग टेम्परेचर मान लीजिए हम अपने हिसाब से लिए कांस्टेंट, प्रेशर अपने हिसाब से लिए कांस्टेंट, ये सब चीज़ जब हम अपने हिसाब से लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं, जब पर्टिकुलर प्रेशर ले लेते हैं अपने मुताबिक, ताकि कोई चीज़ का हमको वैल्यू आ सके एग्जैक्ट, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये इसको क्या है, डेल जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है हमारा। इसमें हम लोग क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। और क्या हमारा बच गया एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। दूसरा क्या है, एफ। एफ हमारा क्या है, फैराडे कांस्टेंट। और क्या बचा मेरा, ई। ई हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया। ये सब जो हमारा टर्म है उसको आपको हम बता दिए हैं। ये जो दूसरा इक्वेशन जो गिव्स एनर्जी का इक्वेशन जो हमारा आया, उसमें डेल जी क्या है हमारा, गिव्स एनर्जी है। डेल जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। एन क्या हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट है। एफ क्या हमारा, फैराडे कांस्टेंट है। ई क्या हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, इक्वेशन 2 तक देख लिए हैं। अब देखिए जो एक और साइंटिस्ट था, जिसका नाम है वैन टॉफ। वैन टॉफ भी अपना एक इक्वेशन दिया था। वैन टॉफ भी क्या था, एक साइंटिस्ट था, वो भी अपना एक इक्वेशन दिया था वर्क डन से रिलेटेड। वो क्या दिया था, जो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन के, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, जो मैक्सिमम वर्क डन हमारा जो फार्मूला था, उसका हमका क्या फार्मूला था मैक्सिमम वर्क डन का, W मैक्स इक्वल टू माइनस NFE। उसके बाद क्या था, एक साइंटिस्ट आया था, गिब्स साइंटिस्ट, वो अपने अनुसार क्या मतलब इक्वेशन दिया था, डेल जी इक्वल टू माइनस NFE और डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट। इसके बाद एक और साइंटिस्ट जो था वैन टॉफ, वो अपने अनुसार क्या इक्वेशन दिया था, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT लॉन के। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पहला हमारा मैक्सिमम वर्क डन का जो हमारा इक्वेशन था, जो मैक्सिमम वर्क डन का इक्वेशन था, जो हमारा गिब्स का इक्वेशन था, और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन था, सबको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। इसीलिए आपको देखिए हम बोल रहे हैं बार बार, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम बार बार मिटा दे रहे हैं ना, पिछले वाली चीज़ हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे बार बार, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। हमको क्या करना है, ये इक्वेशन 3 में जो इक्वेशन 1 और जो हम लोग इक्वेशन 2 निकाले हैं, उसको इक्वेशन 3 में डालना है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको। अब इक्वेशन 3 में डालिए, तो डेल जी का जब पे हमारा क्या था, इक्वेशन 2 से यदि हम लोग देखें तो डेल जी के जगह पे मेरा क्या था, माइनस NFE। आप लोग कॉपी रिफर कीजिए। दूसरा इक्वल टू डेल जी नॉट के जगह पे मेरा क्या था इक्वेशन 2 में, माइनस NFE नॉट और प्लस RT का RT, लॉन का लॉन, और K के जगह पे इक्वेशन 1 में मेरा क्या था, याद कीजिए, K के जगह पे इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Mn प्लस। मेरा बात समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन 3 आपका हो गया। नया इक्वेशन 3 में हम क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 को डाले तो ये हो गया।
अब हमको क्या करना है, हमको हमारा जो नॉर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन निकाल रहे हैं उस पर केवल हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन दिखाना, मतलब जो ये माइनस एन एफ ही है, माइनस एन एफ, उसको हमको हटाना होगा, क्योंकि मेरा केवल इलेक्ट्रोड का रिलेशन दिखाना, बाकी चीज का रिलेशन नहीं दिखाना। उसके लिए क्या करेंगे, नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय होल इक्वेशन बाय माइनस एन एफ। पूरा हमारा जो पूरा जो ये इक्वेशन जो हमारा तीसरा इक्वेशन में जो डाल के हम लोग डाले हैं 1 और 2, उसको हमको जो मेरा ये इक्वेशन जो आया उसको माइनस एन एफ से क्या करना, हमको डिवाइड करना है, क्योंकि हमको केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमको चाहिए रिलेशन। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे होगा, माइनस एन एफ ई डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ प्लस आर टी लॉन एम डिवाइडेड बाई एम एन प्लस डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ। क्या होगा मेरा, इधर ध्यान दीजिए, ये जो माइनस एन एफ है इससे ये मेरा माइनस एन एफ कट जाएगा, ये जो मेरा माइनस एन एफ है इससे मेरा माइनस एन एफ कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी में बार बार लिखिए, तब ही आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए जब इतना हम लोग कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां से E बचेगा, E इजकल टू, ये भी मेरा कट गया पूरा से पूरा, E नॉट, ये हमारा देखिए माइनस है, यहां पे कोई काटेगा उठेगा नहीं, तो ये माइनस ऊपर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी लॉन डिवाइडेड बाय एन एफ एम एम एन प्लस, ये मेरा इक्वेशन बना। ध्यान दीजिए, देखिए यहां से माइनस एन एफ इसका कट गया तो ई बचा, केवल वहां पे ई लिखे हुए हम, यहां से मेरा माइनस एन एफ कटा तो ई नॉट बचा, ई नॉट वहां लिखे, यहां पे लेकिन मेरा ऊपर में माइनस एन एफ नहीं है, तो मेरा जो माइनस एन एफ है वहां बच जाएगा। तो ये वाला जो माइनस जब ऊपर आएगा तो ये मेरा पूरा इक्वेशन माइनस हो गया, माइनस आर टी लॉन एम डिवाइडेड बाई एम एन प्लस वो लिख दिए, और डिवाइडेड बाई एन एफ वो हम लिख दिए। ये हमारा इक्वेशन यहां तक आ गया। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, ये जो हमारा वेंटफ इक्वेशन है, वेंटफ अपना साइंटिस्ट एक था, वो क्या दिया इक्वेशन, डेल जी इजकल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन के। ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन 2 में डेल जी का वैल्यू जानते हैं और डेल जी नॉट का वैल्यू जानते हैं इक्वेशन 2 से, किससे, गिब्स एनर्जी इक्वेशन से हम लोग डेल जी का वैल्यू और डेल जी नॉट का वैल्यू जानते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग के का वैल्यू जानते हैं। तो हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिए। जब इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किए तो मेरा ये वाला इक्वेशन बना, माइनस एन एफ ई इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉन एम डिवाइड बाई एम एन प्लस, मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, ये मेरा बना। अब क्या किए हम लोग, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही रिलेशनशिप चाहिए, बाकी चीज को तो हटाना होगा। तो क्या किया हम लोग, माइनस एन एफ को हटाने के लिए क्या किया हम लोग, पूरा इक्वेशन को हम लोग माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिए, सबको किए, तो लास्ट मेरा बचा क्या, E इजकल टू ई नॉट माइनस आर टी लॉन डिवाइडेड बाई एन एफ डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट, मतलब इनटू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब हम लोग आगे का प्रोसीजर देखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं, वो सब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, जल्दी से पॉज करके भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया। अब हमको क्या करना है, इस सबका वैल्यू डालना होगा। क्या करना होगा, सबका वैल्यू डालना होगा। देखिए एक चीज और आपको जानना होगा, लॉन को लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट लॉन इनटू लॉग। लॉन को हम लोग क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का क्या है, फॉर्मूला है। जब लॉन को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बन जाता है, 2.303 लॉग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लॉन का वैल्यू वहां पे लॉन में हम लोग बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, E इजकल टू
ई नॉट माइनस आर टी लॉन के जगह पे क्या आएगा 2.303 लॉग 2.303 लॉग इनटू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होल डिवाइडेड, इसका होल डिवाइडेड बाय NF। अब क्या करना होगा, ये वाला इक्वेशन आ गया आपका। देखिए क्यों आया, क्योंकि हम लोग लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दिए, समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यूज डालेंगे। आपको हम बताएं स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हम लोग है, टेम्परेचर 25 डिग्री, वो बैठाएंगे। गैस कांस्टेंट का वैल्यू बैठाएंगे, एफ फैराडे का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग। ये सब चीज का भी हम लोग क्या करें, वैल्यू बैठाने जा रहे हैं, समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट इसको इक्वेशन कौन सा हम लोग माने थे, इक्वेशन 3 तक देख लेते, इसको इक्वेशन 4 मानिए आप लोग। इसको इक्वेशन 4 मानिए। नाउ सब्स्टिट्यूट these values in इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हमको कुछ वैल्यूज को डालना है, जैसे कि R हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये हमारा गैस कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सब समझ गए। उसके बाद टेम्परेचर हम लोग कितना लिए, T इक्वल टू क्या मेरा टेम्परेचर है। टेम्परेचर यहां पर हम लोग लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा 298 केल्विन। सही है ना, 270 80 90 90 8 98 या 298 केल्विन। और क्या चीज का वैल्यू मेरा बच रहा है, F का वैल्यू बच रहा है। F इक्वल टू क्या होता है फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम्स। समझ में आ गया ना, फैराडे का वैल्यू क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है 96,500 कूलम्स। समझ में आ गया ना, ये आपको दिमाग में बिठाना है। ये सब वैल्यू को क्या करेगा अभी हम लोग इक्वेशन 4 में डालेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना ही है। E इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू भी नहीं जानते हम लोग, R का वैल्यू जानते हैं, गैस कांस्टेंट होता है कितना है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं, क्योंकि ये डेल जी का वैल्यू है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मेरा 25 डिग्री सेल्सियस, साइंटिस्ट के द्वारा ही इसको निर्भर किया है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं 273 ऐड करते हैं सेल्सियस में, तो 25 प्लस 273 इसका 298 केल्विन हो गया मेरा। अब क्या है ऑलरेडी हम लोग लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फैराडे का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फैराडे क्या है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना 96,500 कूलम्स। ये सब चीज हमको क्या है हम लोग को पता है। अब क्या करना है, ये सारा चीज को इस इक्वेशन में डालेंगे हम लोग। मेरा बात समझ में आ रहा, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग इस वैल्यूज को डालेंगे इस इक्वेशन, वहां का मिटा लेते हैं, यहाँ का आपको काम हो गया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन में इसका वैल्यूज को डालेंगे। तो क्या हो जाए मेरा E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी, क्या माइनस आर टी, आर का वैल्यू कितना हमारा 8.314 माइनस आर टी, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टी। टेम्परेचर मेरा कितना है 298 केल्विन, जब केल्विन में कन्वर्ट कर दिए हैं तो 298 आर टी इंटू 2.303 लॉग इंटू 2.303 लॉग डिवाइडेड बाय कितना है मेरा NF। N का वैल्यू हम नहीं जानते कितना हमारा इलेक्ट्रॉन
लॉस्ट हुआ या गेन हुआ है किस में, रिडक्शन में हमको नहीं पता है, रिडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन फिर भी हमको F का वैल्यू पता है, तो N को ऐसे ही छोड़ दिए। F का वैल्यू कितना मेरा 96,500 कूलम्स, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट Mn+। ये वैल्यू हमको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, सब वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहाँ से जो वैल्यू को हमको बैठाना था वहाँ पे बैठा दिए। इसको चलिए सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, E = E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log m डिवाइडेड बाय Mn+। Mn प्लस क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, M मेरा प्रोडक्ट है, Mn+ क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। ये इक्वेशन मेरा आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन। इसको यदि हम लोग प्लस करना चाहेंगे तो प्लस कर सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, इधर आप लोग तो नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए यहां तक आ गया। इसको यदि हम लोग प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए एक चीज तो आपको पता ही होगा, log a/b को यदि हम लोग log b/a कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा। आपको ये चीज तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तो आपको पता ही होगा, समझ में आ रहा है ना। log a/b को यदि हम लोग log b/a कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है। तो सेम चीज यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं। जो log हमारा है क्या, m प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसको हम लोग उल्टा कर दिए, क्या कर दिए, log रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट कर देंगे, रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसी वैल्यू को वहां पे डालने जा रहे हैं, तो फाइनली जब हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, E = E0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय n log Mn+ डिवाइडेड बाय m। ये हमारा क्या फाइनली नस्ट इक्वेशन आ गया। इसी को बोलते हैं हम नस्ट इक्वेशन। मेरा बात समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। और कभी कभी नस्ट इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है, तो आपको ये नस्ट इक्वेशन है। कभी कभी आपको डेरिवेशन भी पूछ देगा, नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आप बताइए, तो आपको क्या करना है, आपको केवल ये चीज का आपको डेरिवेशन लाना है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए कुछ मेहनत नहीं था, क्या था हमारा मेन चीज, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू पता होना चाहिए। तो के का हम लोग वैल्यू क्या निकाले, के = प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब m डिवाइडेड बाय Mn+, वो हमको एक इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, मैक्सिमम वर्क डन का क्या है, -NFE। तीसरा क्या था हमारा, गिब्स एनर्जी का इक्वेशन क्या था, ΔG = -NFE और ΔG0 = -NFE0 था हमारा। तीसरा मेरा इक्वेशन क्या था, वैनटॉफ इक्वेशन। एक साइंटिस्ट और थे, वो इक्वेशन दिए थे इससे रिलेटेड। तो वो क्या दिए थे कि ΔG जो हमारा होगा किसके बराबर होगा, ΔG0 + RT ln K, जिसको हम लोग इक्वेशन 3 माने थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ खास नहीं किया। हम लोग क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या किया, इक्वेशन 3 में हम लोग डाल दिए। जब इक्वेशन 3 में डाले तो हमको क्या करना था, केवल हमको एक दो चीज का वैल्यू हमको जानना था, क्या, लॉन को लॉग कैसे कन्वर्ट करते, तो आपको हम लिख दिए थे। लॉन को जब भी लॉग कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग हो जाता है, लॉन को कन्वर्ट कर। और क्या, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना था, 8.314, आपको बताया था ना, जूल्स पर मोल केल्विन, ये आपको हम बता दिए थे। और आपको क्या, टेम्परेचर आपको बताया था, उसमें टेम्परेचर का वैल्यू डालना था। तो टेम्परेचर हम लोग कितना डाले थे, टेम्परेचर का जब 25 डिग्री को फिर सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट किए केल्विन में, तो केल्विन में 273 ऐड करना रहता है। और क्या किए, 1 फराडे का वैल्यू डाले। फराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, 96,500 कूलम।
ये सब वैल्यू को जब हम लोग डाल दिए तो हमारा कौन सा इक्वेशन बना, देखिए सब वैल्यू को हम लोग डाल दिए, आर का वैल्यू डाल दिए, टी का वैल्यू डाल दिए, लॉन का वैल्यू डाल दिए, लॉग में कन्वर्ट करके फराडे का वैल्यू डाल दिए। जब ये सब वैल्यू को डालेंगे कैलकुलेटर में कैलकुलेट किए तो मेरा वैल्यू आया 0.059। अब देखिए यहाँ पे हालांकि माइनस था, इसको प्लस करने के लिए एक चीज और क्या हम लोग अपनाए, ये लॉग ए बाई बी को लॉग बी बाई ए कर दिए। लॉग का हमारा जो है चेंज होता है जो वैल्यू उसको चेंज कर दिए, लॉग बी बाई ए को लॉग ए बाई बी को लॉग बी बाई ए कर दिए। देखिए यहाँ पे जब भी लॉग ए बाई बी को लॉग बी बाई ए कर दे तो माइनस हो जाता है मेरा। तो क्या किया हम लोग, तो वही लॉग जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था उसको हम लोग रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट कर दिए तो माइनस आ गया। क्यों किया, प्लस करने के लिए। तो इसका माइनस जब इसके माइनस के साथ अटैच हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मेरा फाइनली इक्वेशन आया, E इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, समझ में आ गया ना, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट समझ में आ गया। ये था किया हमारा नस्ट इक्वेशन। यदि आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।